प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। चैतन्य का प्रकाश कैसे हो, यही सवाल था ना। सबसे पहले तो बुद्धि में चैतन्य का प्रकाश होता ही नहीं है। जब भी चैतन्य का प्रकाश होता है वो हृदय में होता है। उसके लिए हृदय की भूमि इतनी तैयार होती है कि चैतन्य मतलब मैं चेतन हूँ और मेरी चेतनता सब दूर व्याप्त है, ये हृदय की अनुभूति है, ना कि बुद्धि की। तो सबसे पहले चेतनता की, चैतन्य की अनुभूति बुद्धि में कैसे होती है? बुद्धि में होती ही नहीं, होती ही हृदय में। अगर तो चैतन्यता की अनुभूति बुद्धि में होती तो इस जगत में बहुत बुद्धिमान भरे पड़े, जिन्होंने फ्लाइट बनाई, जिन्होंने कंप्यूटर बनाए, जिन्होंने छोटी छोटी चिप से पूरे देश दुनिया को कनेक्ट कर लिया, वो बुद्धिमान है। पर उनमें तो कोई चैतन्यता की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका हृदय विकसित नहीं है। जहाँ हृदय की विकास होता है, हृदय एकत्व की भावना से आह्लादित, प्रसन्न और तैयारी रखता है, प्रसन्नता के साथ, तब चैतन्यता की अनुभूति उस हृदय में होती है। बुद्धि का विषय तो वो है ही नहीं। अगर परमात्मा बुद्धि का विषय होता तो परमात्मा छोटा और बुद्धि बड़ी। अगर वो बुद्धि के उसमें काबिल होता, बुद्धि के उसमें आ सकता होता, तो वो असीम ससीम हो जाता, क्योंकि बुद्धि की भी सीमा है, बुद्धि की सीमा है। तो वो परमात्मा की असीमता मानी ही नहीं जाती अगर तो वो बुद्धि की सीमा में आ जाता। उसकी असीमता नहीं मानी जाती अगर तो वो बुद्धि की सीमा में आता। तो चैतन्य शक्ति का या चैतन्य की अनुभूति का विषय कभी भी बुद्धि नहीं हो सकता, हृदय ही हो सकता। आप कभी किसी एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी अनुभूति हृदय में होती है या बुद्धि में? पक्का? अच्छा। और जब हृदय में होती है तब आप उसकी हर इच्छा को जान पाते हैं कि वो क्या चाहता है। ठीक है, जिससे प्रेम हो जाता है। वो बुद्धि बताती है कि हृदय। उस चीज का आभास कहाँ होता है, बुद्धि में कि हृदय में? मेरा प्रियतम मुझसे क्या चाह रहा है, वो हृदय बताता है या बुद्धि? हृदय बताता है। तो एक साधारण हाड़ मांस के एक व्यक्ति के साथ एकत्व स्थापित करने के लिए भी बुद्धि विश काम नहीं करती, वहाँ भी हृदय चाहिए। तो ये तो चैतन्य है, वहाँ बुद्धि बहुत छोटी है, तो हृदय ही चाहिए उसके लिए। हृदय की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति होती है। हाँ, दूसरा सवाल क्या था? बाहर का मौन तो हम लोग धारण कर लेते हैं, पर मन की चंचलता जाती नहीं। ठीक है, मन की चंचलता इसीलिए नहीं जाती क्योंकि मन कहीं लगा हुआ नहीं है, भटक रहा है, इसीलिए चंचल है। लगा लो, कोई खूंटी तो चाहिए ना, उसको पकड़ने के लिए एक खूंटी तो चाहिए। वो खूंटी कोई आकार हो सकता है या निराकार हो सकता है। मैं आत्मा हूँ या जहाँ मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ परमात्मा से भिन्न या मुझसे भिन्न नहीं है। अगर ऐसा हृदय सोचने के लिए या अनुभूति करने के लिए तैयार है तो मन की चंचलता चली जाएगी। पर अगर हमारी उतनी हृदय का विकास नहीं है तो फिर किसी आकार में मन को ऐसा अटकाना चाहिए
कि मन वहाँ से छूट ही ना सके और वो आकार आपकी उन्नति करने वाला हो। तब क्या आप ये कह सकते हो कि गोपियों का मन चंचल था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्या आप ये कह सकते हो नरसिंह का मन चंचल था? क्या आप ये कह सकते हो तुकाराम का मन चंचल था? अच्छा, तो इसका मतलब कि मन के नितांत मौन को अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आपका शरणागति बड़ा तगड़ा है, तो वहाँ आपका मन ही मौन हो जाता है, वहाँ कुछ कहने की इच्छा ही नहीं बचती। अभी अटका नहीं होगा ना, इसीलिए चंचलता दिखती है। अटका दो, कृष्ण में अटका दो, कौन अच्छा लगता है उसमें अटका दो, पर वो इंसान नहीं होना चाहिए। इंसान मतलब कोई वैसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए जहाँ पर वासना की बदबू हो, नहीं तो गिरावट के अलावा कुछ नहीं। ठीक है। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि आप बार बार आत्मा की बातें करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि चिदाकाश, महाकाश, ये सब इतनी सारी बातें हृदयाकाश से ही स्फुरित होता है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि वहाँ जाती ही नहीं। तो उसके गुरु ने पूछा कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? तो उस गुरु ने, शिष्य ने बोला हाथ जोड़कर कि मुझे एक ही भगवान दिखता है, एक ही उद्धार दिखता है, एक ही आत्मा दिखता है, वही सर्वत्र दिखता है, और वो है आप। तो मैं क्या करूं? तो उसके गुरु बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तभी भी बेड़ा पार होने में शंका नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर वो प्रीति तुम्हें ले तो वहीं जाएगी ना। हम निराकार को देखने में सक्षम नहीं हैं, तो इसीलिए साकार की आवश्यकता पड़ती है, पर उसमें इतनी प्रीति हो कि वही सर्वत्र दिखाई दे, तब तो मन की चंचलता, बुद्धि की सीमा सब टूट जाती है। हृदय के एकत्व की भावना, यहाँ भी हृदय एकत्व है। आत्मा की खोज करो तभी भी हृदय चाहिए, और प्रेम की खोज करो तभी भी हृदय चाहिए, पर वो शुद्ध होना चाहिए। वो ऐसे किसी साकार हो तो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में आपके दुरुपयोगिता की ओर ना ले जाए, वरन चलाते चलाते आत्मा की ओर ले जाए। तब तो मन के चंचलता का सवाल पैदा नहीं होता। तो दोनों ही अवस्था में हृदय का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम के लिए भी हृदय चाहिए, आत्मा की अनुभूति के लिए भी हृदय ही चाहिए। उसमें मैं सर्वत्र हूँ, उसमें मेरा प्रियतम सर्वत्र है। फ़र्क इतना ही हो जाता बस। आप में लगा है तो वो भी परसेंटेज है ना, कितना लगा है, कैसा लगा है, कितने टका लगा है, लगा है फिर निकला है, फिर कहीं लगा है, फिर घूम फिर के वापस लगा है, ऐसा लगा हुआ नहीं कहा जाता। लगा मतलब लगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा लगा हुआ है तो पार समझो, और अगर ऐसा नहीं लगा हुआ है तो झूले खाना बाकी है। तो प्रेम हो चाहे ज्ञान हो, दोनों के ही स्थान हृदय होते हैं, बुद्धि होती ही नहीं। हाँ, बुद्धि व्यवहार में काम लगती है, आत्मा को पकड़ने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, पर उसकी अनुभूति के लिए फिर से हृदय चाहिए। ऐसा ठीक है। हृदय की पुकार व्यर्थ नहीं जाती है, अगर वो हृदय से हो, अगर वो हृदय से हो। बुद्धि सीमा में होती है, हृदय असीमता में होता है। बुद्धि क्षणिक होती है, हृदय ठोस होता है। तो हृदय की अनुभूति ही श्रेष्ठ अनुभूति है। बुद्धि की अनुभूति, बुद्धि के निर्णय, वस्तु, स्थिति, वृत्ति, व्यक्ति, पदार्थ बदलने पर बुद्धि के निर्णय बदल जाते हैं, पर हृदय की अनुभूति कभी नहीं बदलती। आपने जब कभी
किसी एक आध दिन थोड़ी देर के लिए हृदय में प्रीति का, भक्ति का, भाव का अनुभव किया हो, उसे आप स्मरण करोगे ना तो भी हृदय आह्लादित होगा। पर उस समय बुद्धि ने क्या निर्णय लिया आपको ये याद आज नहीं होगा। चैलेंज, अगर आप लोगों में से एक भी आदमी बता दे मुझे कि आप लोगों ने उस समय 1 साल पहले, आज की डेट 27 होगी 26 होगी जो होगी, पिछली 27 को या 1 महीने पहले की 27 को आपकी बुद्धि ने क्या निर्णय लिया, क्या बता सकते हो? हाँ, पर आपकी हृदय ने क्या अनुभूति की है आज तक, ये आप बता सकते हो, है ना? क्योंकि हृदय अनुभूति का विषय ही है, वो स्मरण रह जाता है। बुद्धि चांचल्य की ओर जाती है, निर्णय बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, पहले जो अच्छा लगता था आज वो बुरा लग सकता है, आज जो बुरा लगता है वो पहले अच्छा लग सकता है। तो बुद्धि में उतार चढ़ाव हो सकता है, पर हृदय में जो अनुभूति होती है, जो आभास होता है, उसमें कोई भी शंका नहीं होती, है ना? तो आप बैठे बैठे कभी आप हृदय की अनुभूतियों के विषय में जब आप गहरे उतरते हैं ना, तो आपके पास शब्द नहीं, केवल आंसू बचते, ठीक है ना? आप रो तो रहे हो, फिर भी आपका चित्त बहुत आनंदित है, कुछ कहने की इच्छा नहीं है, ये अनुभूति है। आप बुद्धि में आप काम है तो ये निर्णय दो, ये करो, वो करो, ये ऐसा क्यों नहीं किया, उसमें हर बकवास है। हृदय में कोई बकवास नहीं है, वो केवल उसी की अनुभूति है, उसी का घंटा बजता है, इसलिए हम बड़े तृप्त हो जाते हैं। तो जो हृदय से विचार करता है, जिसका हृदय जागृत है, वो सदैव तृप्त है। जो बुद्धि से जागृत है वो सदैव चंचल है। ठीक, तो हृदय को जागृत करना चाहिए। हृदय से हृदय मिला हुआ हो तो उसकी अनुभूति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जहाँ बैठे हो, जैसी अवस्था में बैठे हो, हृदय आभास कराता है।